थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और बिल्कुल प्रियंका मैम बस लाइव होने का ही वेट कर रहे थे। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और हमारी मीटिंग अभी लाइव भी हो चुकी है और आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स जो कि 90 डे चैलेंज को हमारे कोर्स को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कॉल मैसेज कीजिए और आज की मीटिंग के लिए इनवाइट कीजिए, ताकि हम टाइमली अपने सेशन को स्टार्ट कर पाएं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर गुरु जी हमारे साथ आ चुके हैं। तो एक बार शानदार तालियों के साथ गुरु जी का वेलकम करेंगे आप सभी। वेलकम सर, नमस्कार। थैंक यू बेटा। जी वेलकम सर, नमस्कार। और बाकी सभी साथियों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद वेलकम करने के लिए, क्लैपिंग करने के लिए। और जी। सभी साथियों का स्वागत है इस शानदार सेशन के अंदर। जी। और इसी के तो साथ कल मोस्ट वेल। हमारे होमवर्क थे, उसके ऊपर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जी सर बिल्कुल। तो और इसी के साथ जोनी सिंगल मैम आ चुके हैं सर। तो मोस्ट वेलकम मैम, आप आगे की मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैं 1 मिनट की बस 1 मिनट लेट हो गई वो खाना दे रही थी गुड़िया को उसी में। चलो कोई बात नहीं बहन जी। नमस्कार सभी को। चलिए आगे का सेशन हम शुरू करते हैं अपने होमवर्क से। तो जिसने भी अपना होमवर्क किया है हैंडरेज किए सर। हैंडरेज हो गया है अरुणा मैम का। जी अरुणा मैम वेलकम। न- नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाओ। मैं बहुत अच्छी हूँ सर। वैसे तो ये समय मेरे लिए थोड़ा सा सुटेबल नहीं होता, बट आज आपने जो वीडियो भेजी ना, वो मैंने हाँ पहले जी। भी सुना है। बहुत अच्छी वीडियो थी और आप ही के कहने पे सुना था सर, लक्ष्मी जी का। तो दोबारा सुना या नहीं सुना, या पिछले का अंदाजा दो- लगाया? नहीं सर, दोबारा सुना तभी पता चला कि लक्ष्मी जी की वीडियो है। और अच्छा। सर इतनी अच्छी वीडियो है उसमें, जैसे कि मेरी बात करती हूँ मैं, कि कई हम्म। बार क्या होता है कि हम सिचुएशन को देख के ना हार मान जाते हैं, बट उनकी हम्म। स्टोरी सुन के सच में ऐसा लगता है कि यार जब ये इतना सहन कर सकते हैं और उसके बाद उस लेवल तक भी जाके और इन्होंने वहां तक अपने आप को रोक के रखा, तो हम तो हम्म। सही सलामत है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। हम्म। तो ये चीज सर वहां से मतलब पहले भी एक दो वीडियो देखा तब लगा था, बट कहीं ना कहीं हम वो भूल जाते हैं ना जब, हम्म। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई हम भूल जाते हैं, तो फिर हमें वही सारी चीजें दिखनी वापस शुरू हो जाती है। तो आज ये वीडियो देख के सही में ऐसा लगा कि अगर वो कर सकते हैं, और जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी उन्होंने इतना सहा, तो हमारे साथ हम्म। तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है सर, हम क्यों नहीं कर सकते। हम्म। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी जब उनको वहां पे कोर्ट में बुलाया गया, और उन्होंने बोला कि जज कब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पे एहसान कर रहा था। हम्म। तो जब उन्होंने वो एक लाइन बोली जज ने कि ये अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है, तो उन्होंने हम्म। एक बात बोली थी कि इसने मेरा चेहरा बदला है, सिर्फ मेरा मन नहीं। उसके लिए कल भी ना थी और आज भी ना है। हम्म। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात सुन के बहुत सारी जगह मैंने भी ऐसा पर्सनली महसूस किया है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि हम हार मान जाते हैं या हम वो बातें मानना शुरू कर देते हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज हमारे लिए सही नहीं है और जो चीज हमारे माँ बाप के लिए सही नहीं है वो किसी के लिए भी कभी भी सही नहीं हो सकती। हालांकि इसमें थोड़ा सा जोर आता है चीजें एक्सेप्ट करने में, बट जैसे उन्होंने एक्सेप्ट करी और उसके बाद उनकी जिंदगी में इतने सारे बदलाव हुए और वो सारी चीजों से लड़ लिए, वैसे अगर हम भी अपनी अच्छाई के लिए लड़ेंगे और कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे होंगे जहाँ पे आज वो अपने आप को देखती हैं।
सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आप कंटिन्यू रखिए। सर अभी शायद थोड़ा बिजी हैं तो इसलिए म्यूट हो चुके हैं। ओके। और जी, इस वीडियो आ से गए मुझे गुरुजी। बहुत बहुत प्रेरणा मिली और मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़की ही देखे, बट सबको देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी वीडियो देखते हैं ना, तो हमें खुद को अपनी शक्तियों का अंदाजा होने लगता है कि हम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से इतना ही था। बहुत बढ़िया। और मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय आपका थोड़ा काम का शेड्यूल थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें भी आपने बीच में बोला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है। बहुत बढ़िया। थैंक और यू सो कोई मच सर। साथी हो जिन्होंने ये वीडियो देखी हो? ये जी तो थी सर, भी 20 मिनट अभी की। अमित सर का हैंड रेज है सर। जी सर, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर देखी थी मैम ने सारे पॉइंट बता दिए मेन जो थे, लेकिन अच्छा। उनकी एक सबसे अच्छी चीज थी जो, भाई हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते तो उनकी खूबसूरती देखते हैं, मतलब उनका चेहरा देखते हैं, लुक देखते हैं। उनके हम्म। पास वो भी नहीं रही जब समाज उन्हें बोलता था, भाई सोसाइटी वाले लोग आके कहते थे भाई इससे अच्छा भाई कहीं और लग जाती, या इसको इंजेक्शन देके मार दो। तो हम्म। उन्होंने एक चीज कही कि जब मेरा जो पहले जो उसके साथ हुआ, मैंने मेरी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया। हम्म। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बोला, पापा भाई मेरे को इंजेक्शन दे दो, इससे अच्छा हम्म। तो। उन्होंने कहा फिर भाई मैंने वो बात शेयर नहीं की, तो मैंने मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन अब ये बात शेयर करूंगी, तो उनके फैमिली में बहुत सपोर्ट किया। तो एक मेन चीज ये होती है सर, फैमिली अगर साथ है तो हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। लोग, उनके पास कुछ नहीं था जब उनको सुसाइड जैसे वो आ रहे थे, और आज वो लोगों को सुसाइड करने वालों को बचाती है, तो बहुत बड़ी चीज है सर ये। यही थे सर, एक जो उन्होंने जज साहब के आगे बोली थी, अरुणा जी ने बताई, वो लाइन भी बहुत अच्छी थी सर। तो इसको अगर आप डायरेक्ट सेलिंग अपने काम के हिसाब से जोड़ के देखें तो आप कैसे बता सकते हो इन बातों को? सर लेडीज की जो लाइफ होती है सुबह से लेकर, बेसिकली सभी की यही लाइफ होती है, घर का काम हम्म। मेन, जो हम उसमें भी बोल देते हैं हमारे पास सुबह से लेकर सारे दिन यही काम होते हैं, लोग कुछ हम्म। और होता है। हम उन चीजों को भी मैनेज करके डायरेक्ट सेलिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म। वो सिर्फ कहते हैं बहाने होते हैं, काम होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जी, अगर फैमिली देखिए, साथ हो तो। देखो पहली चीज तो ये बिल्कुल सही बात है बहन जी, जिसको हम बार बार प्रमोट भी करते हैं। भाई अगर हम जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो फैमिली हमारे अच्छे में साथ ही देती है। जी सर। और अगर हम उस बात को छुपाते हैं तो कल को फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में काम तो फैमिली आती है, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। बिल्कुल सर। तो जब हमें वो विपरीत परिस्थिति आने के बाद या उसमें फंसने के बाद या होने के बाद अगर हम फैमिली के पास जाते हैं, तो अगर पहले से ही फैमिली से बात कर लें तो बहुत ज्यादा उसमें रहता है। और मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि ये परमात्मा का धन्यवाद है कि हम को इतना अच्छा काम दिया कि हम इसकी शुरुआत ही फैमिली के साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और एक चीज जिसको पहले भी मैंने कई बार बोला है कि जब भी कोई बंदा ये बोलता है कि मैं ये घर वालों से बात छुपा लूं, या कोई आपको बोलता है भी ये बात घर पे मत बताना, तो जी आप सर। ये कभी भी नोट कर लेना, वो काम आपको सही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो अपने काम के लिए मैं ये प्राउड इसलिए भी फील करता हूँ क्योंकि हम पहली मीटिंग में ही बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलना। तो बिल्कुल ये सर। सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि हमारा काम है वो सोने जैसा, 24 कैरेट जैसा सोना करा है, इसीलिए हम इसको फैमिली के साथ बात करते हैं।
जी सर। दूसरी चीज क्या है कि ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे फूलों की माला बना के आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन दुनिया के किसी भी और काम में जो रुकावटें हैं उसके सामने यहाँ की रुकावटें कुछ भी नहीं है। भाई बिल्कुल जिन सर। विपरीत परिस्थितियों में जाके इस लेडी ने इतना संघर्ष करके, और इसने आपने ध्यान से सुना होगा कि इसने शायद इतने 10-15 सालों में 200-300 केस ऐसे थे जिसमें ये डायरेक्ट मदद कर पाए। जी सर। सुना था आपने, ध्यान है वो? हाँ जी, सुना था लेकिन उन्होंने। हाँ, और उसके लिए भी क्या है कि जो बिंद्रा जी ने कहा भी आप इनको डोनेट करो, आप हमारे पास आओ, हम आपको डोनेशन करवाएंगे, ध्यान है आपको? हाँ जी, लास्ट में बोला था उन्होंने हाँ, अपने तो बिजनेस के अब लिए। आप ये कल्पना करो भी जो बंदा यहाँ पे डोनेशन देगा उसको गर्व महसूस होगा या शर्म महसूस होगी? गर्व महसूस होगा जी। और वो जो डोनेशन है उसको आप हिंदी में चंदा बोलते हैं। जी सर। अब उस चंदे से उस आदमी का या जिसकी वो संस्था मदद करेगी उसका कितनी बारी फायदा हो सकता है? एक बारी। एक बारी। हाँ लेकिन जी। आप ये देखो कि हम किसी को धंधा देने जाते हैं, जी सर। और वो धंधा अगर हम उसको दे के आएंगे तो उसकी उस धंधे से मदद कितनी बार होगी? लाइफ टाइम जी। लाइफ टाइम होगी या पीढ़ियों तक होगी? पीढ़ियों तक होगी। अब दूसरी चीज क्या है कि एक तो ऐसा धंधा होता है भी हमने किसी को नौकरी दिलवा दी, तो जी वो सर। एक ही परिवार है जिसकी पीढ़ियों तक मदद होगी। हाँ जी। आपने किसी की दुकान खुलवा दी तो वो एक ही परिवार है जिसकी पीढ़ियों तक मदद होगी। बिल्कुल सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपने तो एक परिवार की मदद की उसको स्टैंड होने में, जी सर। लेकिन वो उस परिवार ने फिर आगे मदद की, उस परिवार ने फिर आगे मदद की। तो आप एक की मदद करने जाते हो लेकिन उस एक के पीछे असीमित परिवारों की पीढ़ियों तक मदद करते हो आप। बिल्कुल सर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ आपको? हो गया जी। तो आप क्या है कि जो भी वीडियो देखते हो सभी साथियों से मैं कहूंगा कि आप उसको अगर अपने काम के साथ रिलेट दो चीज किया करो भी, इसने रुकावटें क्या पार की और इसकी प्राप्ति क्या हुई, और हमें जी। रुकावटें क्या पार करनी है और हमें प्राप्ति क्या हो सकती है। जी सर। जब हम इन चीजों का आकलन करना शुरू करेंगे तो हमें अपने काम की वैल्यू समझ आती है। जी सर। क्लियर होगा जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ, और एक चीज जिसको मैं बार बार बोलता हूँ भी, जब तक कोई भी साथी इस काम को इसलिए करता है भाई मेरे को नौकरी नहीं मिलती या सरकारी नौकरी नहीं मिली तो चलो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, या मेरे बाप दादा के पास जमीन जायदाद नहीं है तो चलो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, या मैं शोरूम नहीं खोल पाया या खोलने के पैसे नहीं है मैं इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, या मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ। तो अगर इस भाव से, इस मजबूरी के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो हम इसमें कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल जब सर। आप इन दो चीजों का आकलन करना शुरू करेंगे भी हमें पार क्या करना है और हमें मिलने क्या वाला है, और जब आपके अंदर ये एहसास आना शुरू होगा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, जी सर। तो आप देखना कि आप लोगों के साथ कैसे बात करोगे, किस प्राउड के साथ बात करोगे, और फिर आपके साथ किस प्रकार के लोग आने शुरू होंगे। बिल्कुल सर। क्लियर हुआ आपको? हो गया जी। अब तो लगता भी है कि। चलो बहुत बढ़िया बहन जी, गुड डे। थैंक यू सर। और कोई साथी जो अभी तक अरुणा जी ने और अन्नू बहन जी ने बताया इससे अलग आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट हो आप शेयर करना चाहो तो हमें अच्छा लगेगा। और जिन साथियों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आप सबसे ये चीज कहूंगा कि ये 20 मिनट की वीडियो है और आपको इस वीडियो को जरूर 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 देखना चाहिए। तो और किसी साथी ने देखी नहीं है उसके पास पॉइंट नहीं है?
चलो, अभी जो दूसरा हमारी चीज है कि हमने एक बुक पढ़नी थी, और उस बुक में से 9 पेज है जो मैंने बता रखे हैं, उसमें से किसी साथी ने नोट्स बनाए हो? आपने वीडियो में से नोट्स बनाए हो तो भी आप बोल सकते हैं, जो अरुणा जी ने और उन्होंने नहीं बताए। अगर आपने वो नहीं बनाए हैं तो अगर आपने इस किताब में से मैंने कुछ पेज आपको बताए थे लिखने के लिए, उनमें से अगर आप में से किसी ने नोट्स बनाए हैं तो किसी ने भी बनाए नहीं या हैंड रेज नहीं किए? फिर ये क्लास चलाने का क्या फायदा होगा? अभी होमवर्क ही नहीं करना था अपने को। लक्ष्मी जी है क्या मीटिंग में? जी सर, अभी देखती हूँ। लक्ष्मी मैम तो नहीं है सर, लक्ष्मी कटारिया मैम है। खुशी यादव जी? जी सर, है मैम, खुशी मैम। खुशी यादव जी तो है, तो उनको ध्यान करना चाहिए था। उनका कैंडिडेट क्यों नहीं आया? तो उनको प्लान के बारे में डिस्कस करनी थी। जी शांता नमस्कार जी सर। है? हाँ नमस्कार जी, ग्रेट लीडर। हाँ जी सर, वो उनकी कराई थी प्रिपरेशन, पता नहीं वो क्यों नहीं आ पाई। मैं एक बार कॉल करती हूँ उनको। हाँ एक बार कॉल करो। और शांता जी है क्या? हाँ जी है सर। चलो हम शांता जी से बात करते हैं, जब तक आप उनसे बात करो। ओके। जी सर, मैंने शांता मैम के पास पॉपअप भेज दिया है। शांता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैम शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है शायद। जो हमारे लक्ष्मी, छोटी लक्ष्मी है, उनसे एक बार देखो। और लक्ष्मी कटारिया मैम, हम्म। वो भी नहीं है सर मैम अब तो। अरे वो अभी मैम तो भी थी। चले गए। इतना जल्दी कहाँ भेज दिया आपने? चले गए सर। मैम, लक्ष्मी कटारिया मैम नहीं है सर अभी। नजर हटी दुर्घटना घटी है। जी सर, बिल्कुल वैसे ही। अभी आ गए सर मैम। आगे आप करो बागड़ी साहब, तैयारी करवाओ भी उनकी। जी आज लक्ष्मी मैम, आपके पास पॉपअप आया होगा। वेलकम मैम। ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। वो बार बार बैक हो रहा है नमस्कार सर, मैम। मेरा पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। बार बार जा रही हूँ, बार चलिए बार आ रही हूँ। कोई नहीं। सर मैं माफी चलिए, चाहूंगी कि मैं होमवर्क तो नहीं कर पाई, पर जो आपने मेरे को 1 लाख वाला कहा था वो उसका तो करके आई हूँ मैं प्रिपरेशन। चलो आप 1 लाख वाला बताओ। ओके सर, 1 लाख वाला बताती हूँ। आपको समझ के बताऊं या ऐसे बता दूं? नहीं नहीं, आप ये मानो कि मैं आपके गांव का अंकल हूँ, ओके। और आपको मेरे को इसके बारे में बताना है। हाँ जी, तो ठीक है। देखिए सर, हम्म। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई इस पैरामीटर पे कोई अदर वर्क होता है जो भाई, सॉरी सर, कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा, इसके लिए माफी चाहूंगी। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में 6 पैरामीटर्स होते हैं, और अदर कोई वर्क है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, वो इस पैरामीटर्स पर खड़ा खरा उतरता है, तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। हम मतलब राजेश कविता पुनिया सर देंगे। तो क्या आप जानना चाहेंगे लेकिन वो क्या राजेश कविता पैरामीटर्स पूनिया हैं? तो, अब राजेश कविता पूनिया तो ये नहीं बोलते ना। यस सर। ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। हाँ जी। अब इस लाइन को पढ़ो बेटा। देखो क्या है, यही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए अगर हम बातचीत करेंगे
और कल को वो बात हमारी मैच नहीं करती कंपनी के ब्रोशर से या उस चीज से, तो कल को हमारी रेपुटेशन है वो अपने ही साथियों में फिर वैसी नहीं रह पाती। यस सर। अभी जैसे मान लो आपने, जैसे आप इसका बुटीक का काम सीख रहे हो ना, टेलरिंग का या ब्यूटी पार्लर का, नहीं, ब्यूटी पार्लर का सर। चलो अभी क्या है कि उसको काम तो कुछ करवाना होता है, आप उसको कर दें कुछ या हमने उसको बताया कुछ और किया कुछ, हम्म। तो वो कस्टमर आएगा अपने पास नहीं आएगा सर। और वो पैसे देगा या नहीं देगा? पैसे भी नहीं देगा। और अगर देगा तो कैसे बोल बोल के देगा? कि तूने काम सही नहीं किया और बताया क्या था, कर दिया क्या। दे तो रहा हूँ पर अब मैं संतुष्ट नहीं उस चीज के लिए। इसका डायरेक्ट सेलिंग का दूसरे काम से तो कोई लेना देना नहीं है ना। यानी यस कि सर। अगर हम सही से बिना समझे सामने वाले की बात को बिना सही सुने और अपनी बात को अगर हम सही तरीके से नहीं पहुंचाएंगे, तो वहां पे फिर हम्म। लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे वो चीज डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे कुछ दूसरी चीज हो। ओके। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? यस सर। अब दूसरी चीज अपने को क्या समझना है बेटा कि ये तो ख्वालो ख्वाबों में छोड़ दो कि बिना सीखे बिना समझे बिना सही व्यवहार के हमें हम्म। इनकम आ जाएगी। यस सर। यानी कि हमें सीखना है, समझना है, सही व्यवहार करना है, मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी। सिर्फ यस इसका सर। डिसीजन हम इतना ले सकते हैं भी ये काम हमें एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए करने हैं या ये काम हमें पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए करने हैं। यस सर। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो अभी आप इसको देख के दोबारा से आप मेरे को पढ़ के बताओ भी क्या चीज है ये। ओके। हम्म। डायरेक्ट सेलिंग अगर इन 6 पैरामीटर में पूरा नहीं उतरता है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, यानी राजेश कविता पुनिया सर देंगे। ओके हाँ। सर। और वो 6 पैरामीटर कौन से हैं वो मैं आपको बताती हम्म। हूँ। आसान होना चाहिए, इजी टू स्टार्ट होना चाहिए, ऑपरेट सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, वो जैसे कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है और जॉब कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो उसके पास बीच में 1-2 घंटे का टाइम होता है तो वो पार्ट टाइम में काम कर सकता है। और जैसे कोई स्टूडेंट है और उसके पास कोई काम नहीं है तो वो फुल टाइम में भी डायरेक्ट सेलिंग को कर सकता है। और सस्ता होना चाहिए, ठीक है। एंट्री रनिंग होना चाहिए, लर्निंग कॉस्ट होना चाहिए। और इन नेक्स्ट है इन इन तीन शब्दों का क्या मतलब हुआ? एंट्री अच्छे से हो जानी चाहिए। जैसे कईयों में हम काम करते हैं तो एंट्री नहीं होती, किसी में कुछ मांगते हैं किसी में कुछ मांगते हैं। रनिंग होनी चाहिए, जिससे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से काम कर सके। और लर्निंग होनी चाहिए, सीख के कर सके। और कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस चीज की। अभी जॉनी सिंगल जी आप इस लाइन का मतलब समझाओ सही तरीके से। जी सर, इसका हम्म। यही है सर कि इजी रनिंग एंड लर्निंग, कि इसको हम आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। रनिंग नहीं कॉस्ट की, अभी हाँ जी, देखो इसमें हमारा मकसद क्या है, दिखाना है वहां पे सस्ता दिखाना है। हाँ जी, आसान है उसके सामने और कुछ लिखा हुआ है हाँ जी, हाँ जी, और मैं स्लाइड नहीं सस्ता निकाल है रही सर। उसके सामने और कुछ लिखा हुआ है। यस सर। एक सेकंड सर, मेरे को मैं वो तो निकाल अब लेती हूँ। आप सस्ते वाले में अच्छे की बात क्यों कर रहे हो? जी जी जी, एक एक सेकंड सर। एंट्री है इसमें, हाँ। सॉरी। हाँ, इसमें एंट्री है जो हमारी बिल्कुल ना के बराबर ही है। जैसे 3,000 से हमारी एंट्री हो जाती है। रनिंग कॉस्ट है जो इसको चलाने के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल सी फीस है। जैसे अभी एंट्री जब 3,000 से है तो रनिंग भी इसकी 3,000 से ही है। और लर्निंग है जो हम, सॉरी सर, लर्निंग है जो वो भी एक एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो भी बिल्कुल फ्री ही है हमारी, बिल्कुल मतलब सस्ता है सर इसमें एंट्री करना।
रनिंग करना और लर्निंग करना। अभी एजुकेशन आपको लक्ष्मी जी समझ आई क्या बोला इन्होंने? यस सर। आप बताओ मेरे को क्या बोला इन्होंने? एंट्री सस्ती है, जैसे हम 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और रनिंग है वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जिससे हम उसको तो काम कर सकते हैं। और रनिंग आपा, एक मिनट बेटा, रनिंग आपा बोलते किस चीज को है? सर हम काम करते हैं, मतलब हम किस तरीके से काम को कर रहे हैं, किस स्पीड में, उसको रनिंग बोलते हैं, किस स्पीड में कर ये सकते जोनी जी सही हैं। बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सर मैम मिस कर रहे हैं थोड़ा। सर रनिंग का मतलब होना कि कम से कम पैसे में उस काम को चलाना। हाँ, इनको ओके, समझाओ। ठीक जी है, ठीक रनिंग, है। हाँ जी मैम, रनिंग जैसे कम से ओके, कम पैसे में हम उसको चला सके। ये ठीक है, इनको ठीक है। समझ 3000 नहीं आया बहुत है। बहन जी, आप पूछो इनसे समझ आया क्या? हाँ आ जी गया मैम। सर। रनिंग मतलब कम से कम पैसे में चलाना, जैसे अब 3000 में हमारी स्टार्ट हो जाता है, एंट्री हो जाती है, और 3000 से हम और किसी का भी करवा रहे तो उसमें हो जाएगा, ये हम उसको बहन जी चला ऐसे सकते हैं काम। ऐसे नहीं है लक्ष्मी जी। आप बताओ जोनी बहन जी, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं सर, अब इस पैरामीटर पे तो इस तरीके से तो बात हम नहीं कर पाएंगे। इसी तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी सस्ते के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं 5 पैरामीटर पे। अभी आप सबको एक चीज समझ आ रही होगी सभी साथियों को, कि आपको ऐसे लगता है अभी हमने पोस्टर भेज दिया और अब हमारे पास फोन आने शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भी सर। वो फोन क्यों नहीं आ रहे, अब समझ आ रही है आपको बात? बिल्कुल सर। लक्ष्मी एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी। जी। इनके सगे भाई ब्रॉन्ज स्टार है, जी सर। इनकी डायरेक्ट अपलाइन सिल्वर स्टार है, जी। उस अपलाइन की डायरेक्ट अपलाइन है वो सिल्वर स्टार है, जी सर। और उस अपलाइन की वो जो अपलाइन है वो अपने प्लेटिनम स्टार है। जी गुरुजी। इतने लोगों के बीच में घिरी होने के बावजूद जी। ये स्थिति है, तो आप ये मान लो जिस बंदे के पास आपने व्हाट्सएप कर दिया उसकी क्या स्थिति होगी। जी गुरुजी, जब हमें इसका पूरा कंफर्म नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो हम भाई जिस अनजान व्यक्ति के पास भेज रहे हैं उसको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी इस चीज की। और उससे भी बड़ी बात क्या है, कभी पूछने की जहमत भी नहीं उठाते भी, सर ये आपने लिख तो दिया लेकिन इसका जी। मतलब तो आप समझाओ, हमें तो नहीं समझ आया। जी गुरुजी बिल्कुल। मम्मी भाई मीटिंग में हूँ, रो- हाँ जी, पापा कह दो। ये आवाज बीच में कुछ हो रही है क्या? हाँ जी सर, नहीं लक्ष्मी मैम सर, की तरफ वो से। मम्मी वो सर। लक्ष्मी बेटा, अगर घर पे चीज ठीक नहीं है तो आप म्यूट कर लो इसको। जी सर, मैम ने म्यूट कर लिया। अभी तृप्ता बहन जी को अनम्यूट करो आप। जी सर। और ये बागड़ी थी, आप ध्यान कर लेना भाई आपका स्टूडेंट किस स्थिति में है। जी जी गुरुजी। तृप्ता मैम, आपके पास हम्म। पॉपअप आया होगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बात करने की कोशिश की थी सर, थोड़े से बिजी थे मैम और बात हो नहीं पाई, तो और फिर नहीं, हम दोबारा आगे कर करेंगे लेना। सर। मैं आपको जी। कोई उलाने के लिए बात नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरुजी, बिल्कुल। हाँ, मैं आप सर। सबके दिमाग में ये चीज भेजना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि उसको तो आ गया, हाँ जी। वो तो रोजाना 90 डेज में आता है तो उसको तो आ ही गया। हाँ हेलो। जी। हाँ जी बहन जी, ये बहन जी जो 1 लाख वाला है, इसके बारे में बताओ। हेलो तृप्ता मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी। जी मैम, अभी आ रही है। जी कंटिन्यू। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ मैं ठीक हूँ बहन जी। तो इसमें आपने इसमें पूछा है सर, इसमें जैसे बताना है, किसी को बताएंगे जैसे सर या मैडम, इनको बोलना भी जैसे दोस्तों, मैं आपके सामने जीतने वाला सवाल लेकर आई हूँ। आप ये मान लो कि जोनी बहन जी को आपने कॉल किया है जी। और आपने राम रमी हालचाल पूछ लिया, परिवार की पूछ लिया। जी सर जी।
अब आप जोनी बहन जी को इसके बारे में कैसे बताएंगे, वो बता दो आप। जी सर जी, ठीक है। और नमस्कार मैम। जोनी बहन जी, जैसे नया बंदा आपसे सवाल पूछता है, आपको वैसे ही सवाल पूछने हैं। जी 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 सर। सर जी। हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आई हूँ। जी। मैं आपके सामने एक जीतने वाला सवाल लेकर आई हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग इन 6 पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती तो मैं आपको रुपए 1 लाख रुपए कैसे मिलेगा? चलिए देखते हैं ये 6 पैमाने क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम। पहला इसमें क्या है मैम, सबसे पहला है आसान है। ये किस चीज में है मैम? ये डायरेक्ट सेलिंग बोला मैम। नहीं, ये आसान, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये आसान है, ठीक है मैम। हाँ जी। जी मैम। जी। भाई डायरेक्ट सेलिंग अगर इन 6 पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है ना, हाँ तो जी। हमारे जो सीएमडी सर है ना, वो आपको क्या नाम है 1 लाख रुपए कैश देंगे अगर इनमें किसी से में भी डायरेक्ट सेलिंग खरी नहीं उतरती है। पहला है आसान है। जी। आवाज सुन रही है मैम मेरी? जी जी बिल्कुल सुन रही है मैम, आप बताइए। मैम जैसे पहला है आसान है, डायरेक्ट सेलिंग जी। है, इजी टू स्टार्टिंग। इसको जी। हमें आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इजी टू ऑपरेटिंग, और आसानी से इसको हमें मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट और मीन्स मैम, मेरे को थोड़ा सा आप बता दीजिए, ऑपरेट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ऑपरेट? ऑपरेट का मैम मैम स्टार्ट हो गया, जैसे इजी टू ऑपरेट मतलब आसानी से इसको हमें हैंडल कर सकते हैं नहीं, जैसे अपने आपने को। मेरे पास भेजा है इजी टू स्टार्ट है ये, इसके बाद जी मैम। ऑपरेट है, तो ऑपरेट का मतलब मैम? ऑपरेट का मतलब मैम हम अपने मतलब मुताबिक इसको कर सकते हैं आसानी से, जी। और इसको आसानी से हमें इसको सपोर्ट भी मिलता है। आप बिना बिना बड़ी कैपिटल है या ऑफिस के अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ना तो किसी राजधानी में जाने की जरूरत है, ना ऑफिस खोलने की जरूरत है। क्या हर कैरियर है इतना इजी होता है? ऑपरेट का जी मतलब मैम। होता है संभाल सकते हैं हमें। जी जी जी। मैम। दूसरा है मैम टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया मैम हम जो टाइम है हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम। दूसरा जी। पैमाना। जी मैम। पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं, यानी अपनी पढ़ाई या जॉब या घर के कामों को डिस्टर्ब किए बिना भी आसानी से ये काम किया जा सकता है मैम। क्या बाकी जी। कामों में इतनी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मैम? नहीं नहीं। तो मैम ये तो हमारा दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है मैम सस्ता, यानी कि इनएक्सपेंसिव। अब हम कोई भी दुकान करेंगे, कुछ भी को काम करेंगे, तो कम से कम भी मैम लाख रुपए तो आप छोटे से छोटे काम पर लेकर चल पड़ो। तो तीसरा जी। पैमाना है मैम सस्ता। डायरेक्ट सेलिंग का एंट्री कॉस्ट जो है, इसकी जो एंट्री कॉस्ट है वो भी सस्ती है यहाँ पर है। हम जी। अपने जी। अकॉर्डिंग 3,000 से 6,000 से इससे इसको शुरू कर सकते हैं। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, इसको चलाने की कॉस्ट है, वो भी आसान इतनी है मैम। दूसरा मैम लर्निंग कॉस्ट है। लर्निंग कॉस्ट भी बहुत कम है यहाँ पर है। हमें सीखने का भी कुछ नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पर है। मतलब जी। हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है मैम। कितने कैरियर ऐसे जहाँ इतने कम खर्चे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है बात मैम आपको, मतलब आपके मेरे उसमें अकॉर्डिंग आपको सही लगी या नहीं लगी? दूसरे काम में है बात है। नहीं, वो तो नहीं है मैम, लेकिन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का तो पता लग रहा है, लेकिन जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आसान, टाइम फ्लेक्सिबल, सस्ता, ये किस चीज के अंदर, मतलब किस चीज के अंदर इस चीज की नीड होती है, जरूरत होती है हमें, वो मैं जानना चाह रही थी एक बार। जैसे तो डायरेक्ट मैम सेलिंग तो आपने मुझे बता दिया, जी मैम। जो ये जो मेरे को बता रहे हो आप, आसान है, टाइम फ्लेक्सिबल है, सस्ता है, जी ये जी मुझे मैम। किस चीज में देखना है मैम? किसी भी वर्क में देख लो, आप जॉब में देख लो, किसी भी प्राइवेट वर्क में काम में देख लो, खेती बाड़ी में देख लो, कहाँ पर इतना मतलब ये मिलेगा मैम? हर एक जगह कुछ न कुछ लगावेंगे हमें,
तभी तो काम चलेगा। जी टाइम कहाँ मिलता है, सभी कहते खेती बाड़ी वाले भी कहते हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर जी जी तो जी मैम हम मैनेज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मैम। यहाँ पर हमारा जी कोई बॉस नहीं होता, हम किसी के मतलब हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी एंट्री कॉस्ट भी सस्ती है मैम, ऐसा कौन सा वर्क है जो सस्ते में काम चलता हो, कोई भी काम कर लो आप। हम्म। जी तो आगे बताइए मैम। जी मैम, तो इसमें अगला हमारा चौथा, अच्छा मैम, अच्छा जी 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 कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें देखते हैं मैम वो काम अच्छा भी होना चाहिए हमारे लिए, गुड बिल्कुल। और लीगल भी होना चाहिए। जी ये जी जी हमारा चौथा पैमाना है मैम। तो चौथा जो हमारा है मैम, अच्छा है, लीगल, डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह कानून के अंतर्गत आ रहा है मैम। ये जी भारत जी मैम। सरकार भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 2021-23 में इसकी गाइडलाइन बनाई है। इसका मतलब है पूरी तरह लीगल और सुरक्षित सिस्टम है मैम। क्या जी कहीं पर हम काम करते हैं तो बहुत से काम ऐसे होते हैं मैम जहाँ पर गारंटी नहीं होती कुछ कामों की। जी जी और क्या हर काम है आपको इतनी क्लियरिटी क्लियरिटी और लीगल सिक्योरिटी देता है मैम? नहीं मैम, जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऐसे तो नहीं मेरे को लगता है ऐसा। तो मैम अगर आप इन चीजों को किसी दूसरे वर्ग में जांच पड़ताल करोगे, अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तभी तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ना, अगर इसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम मिलेगा तो आपको। और जी, जो आप मेरे पास सवाल लेके आए हो वो मतलब यही सवाल है, इसी के बारे में आप मेरे से बात कर रहे हो। जी मैम, और पांचवा पांचवा है मैम, बड़ी सफलता। जी कोई भी जब काम शुरू करते हैं तो कोई भी इंसान चाहता है भी उसमें हमें बड़ी सफलता भी मिले, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। मैसिव सक्सेस है पांचवा, मैसिव सक्सेस है डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास है। यहाँ पर मैम एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम अनलिमिटेड और पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। क्या किसी अदर बिजनेस में आपको मिलता है? जैसे दुकान है, जॉब है, आप काम पर हम्म जाओगे, जॉब है, जॉब में आपको लिमिट की इनकम मिलेगी मैम। हम्म और कोई काम करोगे आप, जैसे शॉप कर लिया आपने या भी कहीं पर आप काम पर जाओगे तो आपको पैसा आएगा, अदरवाइज अदरवाइज पैसा आएगा मैम? नहीं, वैसे ऐसा तो कोई भी काम नहीं है जहाँ पे बिना जाए पैसा आ जाएगा। ऐसा तो मैं बताऊं आपने, इसमें डायरेक्ट सेलिंग में ही ऐसा है मैम जहाँ पर हम अनलिमिटेड और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। यहाँ आपकी जी मेहनत और सीखने की जो कैपेसिटी है ना, वो आपकी लिमिट है। बाकी कामों में सैलरी लिमिट होती है, यहाँ पर तो आपकी सेफ्टी कैपेसिटी लिमिट है मैम। और बाकी कामों में सैलरी लिमिट होती है, पर डायरेक्ट सेलिंग में सीलिंग नहीं है। क्या ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है? जी और छठा है मैम, पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल। क्या बाकी काम है जैसे अब आप काम कर रहे हो, क्या आप और किसी को वो काम दिलवा सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो लेकिन मैम जो ये काम है यहाँ पर हम सबको मतलब हम एक को भी बता सकते हैं, वो एक सभी को बता सकता है। यहाँ पर हम मतलब जितने भी चाहे अनलिमिटेड को हम यहाँ पर काम दे सकते हैं मैम। इस इंडस्ट्री की खास बात है ये। सबसे खास क्या बात क्या है मैम, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है, जिसमें हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड प्रोफेशनल हर कोई यहाँ ग्रो कर सकता है मैम। यहाँ सफलता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए मैम जो मेहनत और सीखने के लिए तैयार है। तो सर ये थे सर मेरी ओर से। और एक और इसमें मैं बता रही हूँ मोटिवेशनल क्लोजिंग। ये जो 6 क्राइटेरिया जिन डायरेक्ट सेलिंग पर खरी उतरती है, अगर आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग इन पैमानों में फेल होती हो तो 1 लाख रुपए कैसा आपका मैम। लेकिन सच ये है डायरेक्ट सेलिंग वो कैरियर है जो आज के समय में सबसे आसान, सस्ता, लीगल, मासिव सक्सेस देने वाली है। और यही वजह है कि मैं गर्व के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ और लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। जय हो डायरेक्ट सेलिंग की। तो सर मैंने ये याद किया था जी। इसमें बहन जी क्या है, पहले तो आज आपने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत की, तो थैंक यू। उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए।
लेकिन इसमें क्या है बहन जी कि अपने को ये प्रयास करना है कि हमारी तरफ से हम दूसरे काम की इन्वॉल्वमेंट ना करें। जी सर, ठीक है सर। हमें इन शब्दों का मतलब समझाना है, जी सर जी, वो दूसरे काम के साथ खुद कंपेयर करेगा। ठीक है सर। मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैंने वैसे पूछ लिया, आगे से नहीं पूछूंगी जी। हाँ, उसका कारण क्या है बहन जी कि देखो उसमें जब सामने वाले को हम उससे काम से रिलेटेड कोई चैलेंज करते हैं ना तो उसकी ईगो पे आता है वो। तो सॉरी सर, मैं आगे से नहीं पूछूंगी। वैसे मैंने लिखा नहीं है इसमें, ये मैंने पैमाने चलो पैमाने लिखे हैं, आगे से नहीं पूछूंगी जी मैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो भाई आपा जो ये क्लास है इसका मतलब ही ये है कि भी आपा कहीं पे कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं तो उसको आपा ठीक कर पाए। ठीक है सर, आपने मेरे को बता दिया, इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं आगे किसी को नहीं बोलूंगी जी आगे से। हाँ, अब इसका पहली चीज क्या है बहन जी कि जो हम सबको समझना है भी इसका यूटिलाइज हमें कैसे करना है जी कि हमारे सामने दो प्रकार के लोग आते हैं भाई, या इसको आप ये मान के चलो तीन प्रकार के लोग आते हैं। जी 10% लोग ऐसे हैं कि जो मतलब वो पैदा ही कामयाब होने के लिए होते हैं। जी उन लोगों को आपकी और मेरी जरूरत भी नहीं है और वो आपके और मेरे लिए बचे भी नहीं है, वो कहीं भी है वो अपने फील्ड में टॉप पर मिलेंगे आपको। सही बात है जी, बिल्कुल। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया जी। 20% लोग ऐसे हैं उनका कुछ भी कर लो उनको हिलना ही नहीं है। यह भी बात सही है जी। आप चाहे मतलब अपने गांव में खुआओ तो है ना भाई, चाहे उनने तो राम उतर के नु कह देगा ना भी तू कर ले तो भी उनने कौन करना। ना कोई नहीं करना जी, सही को आप। अब बीच के कितने लोग बच के? 70% सत्तर है। परसेंट अब जी 70% में क्या होता है कि वो तो ये जानना चाहेगा भी ये बंदा और ये काम ठीक है या नहीं, बिल्कुल जी। और हमें भी ये जानना होगा भी हम जिस बंदे के साथ अपना समय और पैसा एनर्जी लगाएंगे वो बंदा ठीक है या नहीं। हाँ जी। तो अब उस बंदे को अपने को क्या है भी क्योंकि जिसके साथ आपने चाहे चैट किया चाहे आपने सोशल मीडिया से किया चाहे वैसे कॉल की, जी तो पहले उसकी जरूरतों और चाहतों पे तो आप बात करोगे। बिल्कुल करेंगे जी, या तो बात आपने बताई थी जी। ठीक है, जब आप उसकी जरूरतों और चाहतों पे बात करोगे और वो कहेगा भी मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूँ, हाँ जी। उसी के साथ तो ये पोस्टर शेयर करेंगे हम। हाँ जी। अब वो जो पैसा कमाना चाहता है वो ये जानना चाहता है भी जिस लाइन के अंदर मैं जा रहा हूँ वो लाइन ठीक है या नहीं। सही, ठीक है जी। तो उस समय हमें ये क्लियर करना है भी डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज है। इन 6 पैरामीटर में अगर कोई भी चीज मतलब अपनी वो ना हो पाए तो फिर हम ठीक, आपको 1 लाख रुपया कैश देंगे। ठीक है सर, समझ गई आपकी बात जी मैं। क्लियर हो गया अभी? बिल्कुल अब जो क्लियर हो गया सर। इसके नीचे जो लाइन लिखी है उसको आप एक बार और पढ़ो। जो नीचे लिखी थी। हम्म अगर हम्म, आप अपने 100% प्रयास। अच्छा जी, ये लिख रखा है इसमें, अगर आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग इन पैमानों में फैल होती है तो 1 लाख कैश नहीं नहीं, आपका। नहीं नहीं बहन जी, ये आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? अच्छा अच्छा, नीचे पढ़नी सर जी, अच्छा। वही तो मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा, अगर आप हम्म अपने 100% प्रयास करने हम्म गूगल, यूट्यूब, एआई परिवार, दोस्त, रिश्तेदार व अन्य समझदार लोगों की मदद लेने के लिए के बावजूद भी अगर आप ₹1 लाख नहीं जीत पाए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अभी परमात्मा ये की कृपा से। एक मिनट बहन जी, जी, अब ये लाइन आपने क्यों लिखी है बताओ? अगर आप अपने 100% प्रयास करने व गूगल, यूट्यूब, एआई दोस्त, समझदार लोगों की मदद लेने के बावजूद भी अगर नहीं जीत पाए तो ये काम मतलब अच्छा हो गया सर। आप इसको इसके लिए मतलब इसमें कमाने के लिए आ जाओ, ₹1 लाख उसमें कमाने के। उसमें इसलिए लिखा है बहन जी कि जी उसको ये याद आ जाए भी ये चीज तो गूगल पे सर्च कर ले, तो यूट्यूब पे सर्च कर ले, तो एआई की मदद ले ले, परिवार की मदद ले ले, दोस्त की ले ले, जी रिश्तेदार की ले ले।
हाँ या जी। कई बार क्या होता है कि उसकी जानकारी में उसको लगता है कि मेरा मास्टर समझदार है, मेरा फलाना रिश्तेदार वकील समझदार है, मेरा फलाना डॉक्टर वो है, हमारा दादा तो इतना समझदार है, तो उन सब लोगों की वो मदद ले ले ये 1 लाख रुपए जीतने के लिए। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे सर जी, ये से 1 भाई लाख को जीतने के लिए वो इनकी मदद ले सकता है। तभी तो आप प्राउड के साथ आंख में आंख मिला के बात करेंगे। जी सर जी, आगे जी समझ में। अब अगर वो 1 लाख रुपया नहीं जीत पाया तो वो उदास हो जाएगा ना एक बार, यार मैंने मेहनत भी करी और मैं 1 लाख भी नहीं जीत पाया। हाँ जी, हो जाएगा। तो अब आप उसको क्या कह रहे हैं भी नहीं जीत पाए हो तो भी खुश हो जाइए। हाँ। अब वो क्यों हो जाइए वो आगे कारण है, देखो बताओ पढ़ के क्या है ये। कहाँ चले गए? तृप्ता मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तृप्ता मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास। सर शायद नेटवर्क इशू है मैम के पास। अनम्यूट तो चलो है एक मैम। बार आप मैसेज भेज के देखो अगर हो जाए तो। जी एक बार चलो दोबारा से अरे लेफ्ट हो गई मैम। अजय, चलो कोई नहीं, अजय सूर्यवंशी जी अगर आप पॉसिबल है तो आपने बोला था, है तो आप देखो, नहीं है तो फिर कल देख लेंगे। जी सर मैंने सर के पास पॉपअप भेज दिया। वेलकम सर। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार जी, सर। नमस्कार ग्रेट लीडर, नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस हम भी ठीक है सर। तो आप डिस्कस करना चाहोगे इसके ऊपर? जी सर, वो डिस्कस तो करना चाह रहे हैं, अब सब लोग डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट वाली लाइन पे भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। देखो अगर आपकी स्थिति है तो आप देखो, आप ये मान के चलो कि मैं आपके गांव का बंदा हूँ और जी आपको मेरे को ये पोस्टर समझाना है, तो कैसे समझाओगे? सर। सर इसमें हम कॉल के माध्यम से या फिर आमने सामने? वो तो आप देखो। चलो सर, मैं कोशिश तो करता हूँ, देखो अगर हो जाए। होगा होगा क्यों नहीं। ठीक है, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। सर मैं अजय कुमार सूर्यवंशी, डार्ट सेलर हूँ। अभी वो सारी बात हो गई अपनी। जी जी। हाँ अभी आपका गांव का मैं हूँ, आपने हालचाल पूछ लिया, मैंने आपके परिवार का हालचाल पूछ लिया। अब जी आपको मेरे को डायरेक्ट सेलिंग पे लेके आना है। अच्छा सर, इस समय अभी आप क्या करते हैं? मैं तो मस्ती करता हूँ। अरे सर, मस्ती क्या कर रहे हो आजकल? तो पता है कि खेतों का काम चला हुआ है। चलो कोई नहीं सर। देखिए, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या आप अभी जानने के इच्छुक हैं? हाँ तो अभी क्या है कि सामने वाला जो बात बोलता है ना जय जी, हमें नहीं उस सर। बात के साथ, सामने वाला जो बंदा बात बोलता है ना उसके साथ कनेक्ट होना है हमें। जी सर। ऐसे नहीं बोलना मस्ती क्या कर रहे हो, अभी तो खेत का काम चल रहा है, जी तो वो फिर आपके साथ सर। कनेक्ट कैसे होगा? सर इस पर तो चलो सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। करो। देखिए सर। सर अभी पॉसिबल नहीं है सर, मैं भी ऑन द वे हूँ, अभी थोड़ा मैं भी उलझा हुआ हूँ थोड़ा सा। हेलो, कोई बात नहीं, आप इसकी तैयारी करना सर, कल मैं आपसे अजय जी इसके ऊपर बातचीत करूंगा, और कोशिश करना ओके कल सर। थोड़ा टाइम से घर पहुंच जाओ आप। ओके सर, ओके। चलो ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। तो अभी तृप्ता जी दोबारा आ गए तो आप देखो उनको अनम्यूट करो। जी सर बिल्कुल अभी कर देती हूँ मैम को।
जी तृप्ता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। हेलो नमस्कार मैम, 1% बैटरी है जी, पता ही नहीं चला, फोन क्लोज हो गया था जी। और अभी बैटरी नहीं है क्या फिलहाल? 1% है जी, वो चार्जर लगा रही हूँ। चलो, अगर हाँ जी। आपकी स्थिति नहीं है तो आप एक काम करना बहन जी, कल इसकी तैयारी करना पूरी। हाँ जी सर जी, कल करके आऊंगी जी, मैं कल और अच्छे से तैयारी करूंगी। क्या करना है जी और तैयारी में? ऐसा है बहन जी, आपको ये तैयारी करनी है भी, अगर आप पहले पेज के ऊपर ही अपने प्रोस्पेक्टस से सही बात नहीं कर पा रहे जी तो पूरे प्लान के बारे में सही बात कैसे कर देंगे आप? तो आज कितनी कमी पाई सर, मैं कल और सुधार कर लूंगी जी, क्या करना है? आप ये रिकॉर्डिंग सुनना और ये देखना भी, इसी तरीके से अगर आपसे कोई बात करे हाँ जी तो आप उससे कितना प्रभावित होगे, कितने संतुष्ट होगे। ठीक है जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर जी, एक तो ये नहीं कहना भी आप वो काम करोगे जब देखियो, पहले बताना हमने भी, इन पे खरी नहीं उतरती तो आप इसके बारे में वो कर लो भी, जो वो कर लो, पता कर लो। देखो बहन जी, ये क्या है कि अपने को रटना नहीं है कोई चीज को, अपने को मेरा समझना है। जी सर जी। भाई ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है भी मैंने एक चीज रटा दी और सामने वाला आपसे वही बात करेगा। ना ठीक है सर जी। वो तो हर बंदा बहन जी अलग टोन में बात करेगा, अलग तरीके से करेगा, हर बंदे का बैकग्राउंड अलग होगा। ठीक है जी। अब सबके साथ अब कोई एक जैसी बात थोड़ी है। जैसे मैंने अपने अजय जी को बोल दिया मैं तो मस्ती करता हूँ, अब ये इस बात के ऊपर मतलब थोड़े से उखड़े उखड़े से हो गए। जी समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है सर जी, आगे समझ में सबसे भी अलग अलग तरीके से बात करनी है, एक तरीके से नहीं, रटना नहीं मतलब है। अपने को बहन जी तैयार हर प्रकार से होना होगा। भाई सामने वाला बंदा तो कैसा भी मिल सकता है आपको। ठीक है जी। तो अगर हमारे पेज के ऊपर जो लिख रखा है भी, ये इसके जीवन के लिए क्या सॉल्यूशन दे देगा, जी इसके जीवन के लिए कैसे ये एक अच्छी चीज का माध्यम बन सकता है, अगर आप अपने दिमाग में इन चीजों को लेके नहीं आएंगे, उनकी जरूरतों और चाहतों पे नहीं लेके आएंगे, तो सामने वाला बंदा हमारे अंदर रुचि लेने वाला नहीं है। ठीक है सर जी, समझ गई क्लियर जी हो मैं। गया नहीं हो गया आपको बात? जी क्लियर हो गया सर जी। हाँ, और फिर भी अगर आपको कोई चीज ऐसी लगे तो आप अपने जो भी सीनियर साथी है उनसे मदद लेना। भाई मैं यहाँ अटक रही हूँ, बताओ जी मैं कल मीटिंग में ऐसे बोलूंगी तो मैं कैसे ठीक करूँ? ठीक है सर, मैं मदद ले लूंगी, ना समझ में आओगी तो जी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन तैयारी पूरी करनी है आपको। हाँ जी ठीक है जी, कराऊंगी जी। ठीक है बहन। ठीक है जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो हमारे बीच में रेवाड़ी से जयवीर जी और सोनू जी हैं। तो जी अगर सर आप मैं में से 1 लाख रुपए की वाले इस पोस्टर के ऊपर बोलना चाहे या आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप जयवीर जी पूछ सकते हैं। जी सर, मैं सर को अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, एक बार आप पॉपअप भेज दो। जी जयवीर सर, आपके पास पॉपअप आया होगा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, वेलकम। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जयवीर जी। और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। बाकी सर मैं तो अभी आप लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी। ये जयवीर जी क्या है कि अभी कोई भी जो डायरेक्ट सेलर है ना अपने में, हाँ जी सर। ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है पहले से। जी सर, आशीर्वाद है सर आपका। आशीर्वाद तो अपने सबके ऊपर परमात्मा का है सर, अपने भाइयों का प्यार प्रेम है, सहयोग है। जी तो अभी जयवीर जी अपने को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है उसको हम प्रोडक्ट या कंपनी से प्रभावित करके उसको हमारे साथ काम करवा लेंगे। जी सर बिल्कुल। लेकिन जबकि सच्चाई ये है सर कि नए बंदे को कंपनी से प्रोडक्ट से लेना देना बाद में होता है, पहले उसको डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से लेना होता है। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया?
जी सर बिल्कुल। भाई आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करवाने के लिए उससे 10,000 रुपए लगवाने में अपने पसीने आ जाते हैं, जी और वही बंदा आपसे चलते वक्त पूछ लेगा जी छोरा ना कोई काम शुरू करवाना, बताओ 10-1 लाख रुपए में क्या काम शुरू करवाऊं। जी जी। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ सर बहुत बार हो जाता है जी। यानी कि उसको डायरेक्ट सेलिंग में 10,000 रुपए लगाने में भी दिक्कत है, जी और डायरेक्ट बिना डायरेक्ट सेलिंग वो 10 लाख देने को भी तैयार रहते हैं। वो नौकरी के लिए ले लो, कोई दुकानदारी के लिए ले लो, एजेंसी के लिए ले लो, फ्रेंचाइजी के लिए ले लो, ऐसा होता है नहीं होता? जी। अभी अपने को समझना है भी, अब दुकान में भी उसको प्रोडक्ट ही मिलेगा हाँ जी हाँ जी। और यहाँ भी प्रोडक्ट ही मिलेगा, जी वहां भी वो बेचने ही पड़े से पैसे आएंगे। ऐसा तो है नहीं भी दुकान खोलने से पैसे आ जाएंगे, जी बिल्कुल। और यहाँ पर भी उसको बेचने से पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भी 10,000 का सामान खरीदने से पैसे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ तक चीज क्लियर है? जी सर बिल्कुल। तो फिर वो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में 10,000 क्यों नहीं लगाता, जबकि दूसरी जगह 10 लाख के लिए तैयार हो जाता है? तो आप ये बात भी अपने को सही है। क्या समझना है भी, क्या उसकी रुकावट प्रोडक्ट और कंपनी की वजह से थी या डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की वजह से थी? जी आप बताओ आपके हिसाब से। सर सबसे पहले तो उससे ये पूछना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। सबसे पहले तो ये उसको काम किस तरह का पसंद है, वो करना क्या चाह रहा है, उसके ऊपर काम उससे तो बातचीत करनी पड़ेगी। काम जी तो भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, जी। लेकिन ये कंपनियां चक्कर हम कौन पड़ना। हाँ सर ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। हाँ तो आप सवाल तो करेंगे, आप उनको कैसे हैंडल करें? बताइए सर क्या सवाल है आपका। आप, यही तो मैं कह रहा हूँ भी पैसे तो कमाने हैं, लेकिन ये कंपनियां चक्कर हम नहीं पड़ना। कंपनियों के चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ जी। तो सर हम उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी बता देंगे सर। तो प्रोडक्ट तो मैं ले लूंगा 2-4 हजार रुपए का। तो सर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे प्रोडक्ट यूज करने का फायदा भी बताएंगे। तो उसके मैं साथ तो हम एक बिजनेस। यूजर ही बनूंगा ना सर उससे। हाँ सर ये भी बात सही है। और आप मेरे को एक बंदा ऐसा बताओ ढूंढ के भाई, जो डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिवली काम नहीं करता लेकिन वो कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। बहुत कम है सर। कोई आप नहीं घर करता से सर, सप्लाई करवाने दे के पड़ते हैं। आओगे, पंप मार के आओगे, उस महीने 2,000 का सामान खरीद लेगा। नहीं जी फोन करोगे, बाईपास। नहीं मिलने जाओगे, वो अपने दुकान से ले लेगा जाके। सही है सर। तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा फिर? जो आप बोलते हैं भी टाइम मल्टीप्लाई होगा, आपकी टीम बनेगी, पैसिव इनकम आएगी, लाखों करोड़ों रुपए महीने आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? सर ये तो हमें उस एनवायरनमेंट उस माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम कस्टमर के पास बैठते हैं तो किस तरह की बातें होती है, क्या कुछ वो बोलता है, कैसा माहौल बनता है और कौन कौन वहाँ पे बैठा है। ये अलग अलग बातें होती है सर। कोई आप स्पेशल ये मान बातें लो, ऐसी नहीं हो सकती। कोई ऐसी रटी रटाई बात नहीं है सर जी कि जो हम रट के जाते हैं और कस्टमर के सामने बोल देते हैं। ऐसा हम कुछ सोच के ही नहीं जाते। पहले जाके वहां पे देखना पड़ता है कि उनकी बातें सुननी पड़ती है। उसके बाद हम अपने प्लान को प्रेजेंट करते हैं जी कि हम ये काम करते हैं जी। अभी देवीर जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जी अब आपने अपने साथ किसी नए बंदे को ज्वाइन करवा लिया, हाँ जी। अब क्या करोगे? सर ज्वाइन करवा ले तो उससे काम करवाएंगे सर हम। तो वो काम करवाओगे, अब उसके सामने तो इतना नहीं है ना, जैसे अभी मैंने 5-4 लोगों की बात करवाई आपके सामने। जी अब ये नए बंदे ज्वाइन है जब तो ऐसी बातें कर रहे। हाँ जी बिल्कुल। क्लियर हो गया जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें दो चीजें समझनी है जयवीर जी की। पहली चीज कि जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हैं, तो मेरी टीम के साथ भी कैसी बात करेंगी? 100% सर। अब अगर उन बातों से हमारी टीम कंफ्यूज होती रही जी या वो कॉन्फिडेंस नहीं उसके अंदर आया, तो फिर वो थोड़े दिन में क्या हो गया, अपना फोन उठाना छोड़ देगी। नेगेटिव हो जाएगी सर सिस्टम से। तो यही तो होता है ना आज तक। यही होता है जी बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या है कि जो 90% ज्वाइनिंग निकलती है वो घुमा फिरा के निकलती है। जी
घुमा फिराने का मतलब क्या है जयवीर जी? भी तू एक बारी कर ले, तेरा काम मैं चलवा दूंगा। जो बाइनरी प्लान है इसमें एक तो ऊपर चाल जाएगी, दूसरी में मैं तेरे सागे चाल पड़ूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके की बात करके ज्वाइनिंग निकलवाई जाती है। जी सर बिल्कुल। और जो टाइम लेना सिखाया जाता है वो भी उसको घुमा फिरा के लेना सिखाया जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो अब आपा ने समय किसी से घुमा फिरा के लिया, ज्वाइनिंग घुमा फिरा के ली, और काम करने के लिए ये बोलिया भी मैं करवा के दूंगा, जी। तो फिर अपनी टीम मल्टीप्लाई कैसे होगी? नहीं होगी सर टीम मल्टीप्लाई, क्लोज होगा काम। क्लियर हो रहा है जो चीज मैं कहना चाह रहा? हाँ जी हाँ जी। तो हमने डेविड जी क्या प्रयास किया कि हम अपनी टीम को शुरू से ही, अब देखो जो भूतकाल में हो चुका है जी। उसको तो अपने में से कोई बदल नहीं सकता, नहीं सर नहीं बदल सकते। लेकिन उससे सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे हमने क्या सीखा भी, अगर हम और हमारी टीम डायरेक्ट जी सेलिंग के ऊपर प्राउड से बात करना नहीं सीखेगी, जी। गर्व के साथ बात नहीं करेगी, विश्वास के साथ बात नहीं करेगी, तो फिर वो कैसे मतलब आगे उस तरीके से काम कर पाएगी? बिल्कुल सर। क्लियर हुआ आपको? जी सर बिल्कुल, मैं ये चीजें 2-3 दिन से देख रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ कि एक्चुअल में सर फेलियर होने का कारण यही होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती। और जब नॉलेज नहीं होती, जब मार्केट में जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, लेकिन शिकार हो जाते हैं। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है कि आप खुद 8:30 बजे एक सेशन के अंदर आते हैं और आप सभी ज्वाइनिंग लीडर से, कोई नया बंदा भी आता है, आप उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं सर। इससे क्या है कि नए बंदे का और ज्वाइन पर्सन का बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और कहीं ना कहीं वो जो डर होता है एमडी के लेवल का कि सर हम कंपनी के मालिक से कैसे बात करें, जब आदमी मार्केट में जब तक खुल के बात नहीं कर पाएगा, सर बड़े लेवल पे कैसे काम करेगा सर। तो सर साहब आपने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। और ये आपने अभी बात बोला था कि हम सर नेटवर्क है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम बहुत बड़े 30 मार खान होते सर, किसी न किसी कुर्सी के ऊपर हम पहले ऑलरेडी बैठे होते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं जो हमने अभी निखारनी होगी, अभी वो सुधरने का, सीखने का मौका है। कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन हमें नहीं मिल पा रही थी जो आज हमें मिल रही है। और रिजल्ट सर 100%। सर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले भी किए हैं सर, अपनी चलती में सर कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं भी हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से सर। कई बार हमने अच्छे भी प्लान भी किए हैं और सर बंद होने प्लान वाले भी प्लान किए हैं। हमें क्योंकि मेन मकसद ये नहीं कि इन प्रकार इन वाली बात होती है सर, किसी तरह से अपना पेट भरने वाली बात होती है कि जब आदमी के पास काम होता नहीं है तो कुछ ना कुछ आदमी काम देखता है जिससे उसका घर परिवार का गुजर बसर हो। तो कई तरह के हमने काम किए। लास्ट टाइम एक एनजीओ में काम कर रहे थे सर। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लीडर छोड़ना नहीं चाहता। मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ, कंपनीज में भी यही होता है, कई जगह नेटवर्किंग में भी यही होता है। लीडर छोड़ना नहीं जाता, लेकिन एमडी सीएमडी लीडर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सर बंदा मजबूर हो जाता है, भाग जाता है, छोड़ जाता है वो। लेकिन सैल्यूट है सर आपको कि आप ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। एक जीरो लेवल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के बंदे से आप बात कर रहे हैं, उसकी समस्या को सुन रहे हैं, आप अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसे सर ये चीजें देख के बड़ी खुशी होती है। आज मेरी टीम भी इस जूम की मीटिंग के अंदर बैठ के सुन रही है, बट मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि वो लोग भी आपसे बात, आपने उनका नाम भी लिया है, सोनू कुमारी जी मेरी टीम से ही है सर। ये एक बहुत ही होनहार लेडी है, ये बहुत मेहनती है जी। इन्होंने अभी स्टार्टिंग किया है, पिछले भी वर्किंग क्राइटेरिया में साथ इन्होंने कई जगह पे काम किया है, तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके मेरे साथ यहाँ पे काम स्टार्ट किया, बिल्कुल ना कंपनी देखी ना प्लान देखा, प्रोडक्ट तो सर 2 दिन बाद आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का साथ दिया है, तभी पॉसिबल हो पाया है। तो सर सैल्यूट है आपको कि आपने एक ऐसी मुहिम चला रखी है कि जीरो से हीरो बनने का मौका दिया सर आपने हर जीरो आदमी को। क्योंकि कहीं ना कहीं अलग कंपनी में क्या होता था कि लीडर सेटलमेंट लेके बैठ जाते थे साहब, कहीं ना कहीं उनको पावर मिल जाती थी, कोई सेटिंगबाजी मिल जाती थी। लेकिन आपने किसी को कोई सेटिंगबाजी नहीं दी, कोई आइडिया एक्टिवेशन का, चेंजमेंट का कोई प्रावधान नहीं है आप यहाँ पे। इसके लिए सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और 100% अभी सर आपने मेरा नाम लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रेवाड़ी में सर आपको बुलाएंगे, आप गर्व करोगे कि हाँ कोई बच्चा जुड़ा है रेवाड़ी से और काम करके दिखाया सर उसने। थैंक यू सर। थैंक यू जयवीर जी। तो एक मैं आपसे कहूंगा सर कि कल जो अपना ये जो 1 लाख का पोस्टर है ना सर, जी
इसको आप अनिल जी और सोनू कुमारी जी तीनों इसके ऊपर आप डिस्कस करना आप कल। जी सर। और इसको पूरा आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये 1 लाख रुपए जीतने का अपने को प्रयास करना है। जी सर। और एक एक शब्द के ऊपर आपको मंथन करना है। अगर आपको कहीं कोई चीज लगे तो आपके पास अनिल जी के पास कमल कुमार जी का नंबर है, रमेश जी का है, मैं सत्यपाल जी का नंबर दे दूंगा, अमित जी का नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिर जी भी जी। अगर आपको कोई लगे तो आप मेरे से कॉल कर लेना। और जी कल सर बिल्कुल। आपको इस पोस्टर के ऊपर आपको डिस्कस करना है सर। जी 8:30 बजे वाली मीटिंग में। हाँ, 8:30 वाले में सर। जी सर जी। ठीक है। तो आज जी तो सर ये बिल्कुल। क्योंकि 9:30 बज गए, और कल आप इसके ऊपर थोड़ा आपस में वो करके, और कल शाम जी को 8:30 बजे हम प्रयास करेंगे कि आपसे ही हम इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। और जी। एक वीडियो मैं शेयर करता हूँ सर इसमें होमवर्क में, तो वो जी होमवर्क की वीडियो आप जरूर जरूर देखना। वो 20-25 मिनट की वीडियो होती है, तो उसमें जी। हमें काफी कुछ जानने सीखने को मिलता है। जी ठीक है। और ये सर जो सवाल करे जाएंगे उस वीडियो के अंदर उसके आंसर हैं। हाँ, वो वीडियो जब आप देखोगे तो उस वीडियो में जैसे अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग में अरुणा जी और हमारे अनु बहन जी बोले, जी बिल्कुल तो बोले थे। उन्होंने कल वीडियो देखी तो आज उन्होंने बोला जी हमने इस वीडियो में ये देखा। जी और सोनिया बेटा ये 3 नाम है वो 90 डेज कोर्स में आप ऐड कर लेना जी गुरुजी। इसमें। हाँ, वो मैं नंबर आपके पास शेयर कर दूंगा, तो वो होमवर्क पहुंच जाएगा इनके पास भी। तो ओके उस सर। वीडियो को जरूर देखना, और वो जो 1 लाख वाला है उसको आप जरूर जरूर उसके ऊपर आप होमवर्क करना। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो कल जी मिलते हैं। और ये तृप्ता बहन जी, मैंने पहले भी आपको बोला है, प्लीज आप ऐसे मैसेज मत भेजा करो, इससे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चरण स्पर्श वाले इनको डिलीट कर दो आप। और आगे से आपने ऐसा मैसेज डाला मैं बैन करवा दूंगा आपको इस मीटिंग में। भाई आप सारे एक जैसे हैं, आप यहाँ एक जैसे एक साथ सीखने के लिए इकट्ठे हुए, आप ये उल्टे पुल्टे मैसेज डालते रहते हो बीच बीच में। तो कल आप मिलते हैं यहाँ पे, और 8:30 बजे जयवीर जी आप इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। जी सर जी सर बिल्कुल। चलो। ओके सर थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सभी साथियों को। 9:30 के कल हम लोग मिलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू आप सभी को। आज का सेशन, हमारी क्लास आज की बहुत अच्छी रही। कल फिर मिलते हैं हम अपनी 90 डेज क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।